नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बारे में जाना था। ठीक है, साइकोलॉजी के हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। कुछ कमी अगर है, ठीक है, तो आप बताएं तो हम उसको सुधार लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज किशोर अवस्था के बारे में। ठीक है, तो किशोर अवस्था ये देखो, एक तो कई जगह 12 से 18 दिखेगा आपको और कई जगह 13 से 19 दिखेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं 13 से 19 होता है क्योंकि सबके पीछे ईन आता है इंग्लिश में, जैसे 13 14 बनता है ना, तो इस वजह से इसको टीन एज कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में कई बार यही आता है कि टीन एज किस अवस्था को कहते हैं, तो ये किशोरावस्था को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ उपनाम हैं और ये जीवन का सबसे कठिन काल है। ये कैसा काल है? सबसे कठिन काल है। बाल्यावस्था में हमने जाना था कि ये सबसे अनोखा काल है, तो ये क्या है? सबसे कठिन काल है। समस्याओं की आयु, यहाँ समस्याएं बहुत होती हैं बालक के साथ। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है। ठीक है, तरह तरह के हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं, जिससे क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हैं बच्चे के लिए। उलझन की आयु, आंधी तूफान की आयु। ठीक है, बहुत आता है आंधी तूफान की आयु, अभी आगे आएगा। तनाव एवं संघर्ष की अवस्था, दुखी अवस्था। दुखी अवस्था क्यों हो? कि प्यार के बाद यदि कि प्यार ना मिला तो दुखी अवस्था है। ठीक है, और जीवन का स्वर्ण काल भी है ये। ठीक है, अगर दुखी अवस्था में अगर प्यार की खुशी के कारण ये जीवन, अगर प्यार मिल गया तो खुशी हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा जीवन है जिसमें हर प्रकार की चीजें होती हैं। बसंत ऋतु है। ठीक है, क्या है ये? बसंत ऋतु वाला समय है ये। पतझड़ वाला समय भी है, बिछड़ने वाला समय भी है। द्रुत व तीव्र गति की अवस्था होती है। यहाँ पे विकास क्या होता है? तेज गति से होता है। तार्किक चिंतन की अवस्था है। मूर्त के साथ अमूर्त, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बाल्यावस्था में क्या होता है, जो चीज सामने है उसी पे तर्क करता था। लेकिन आज आज या इस समय, कौन से समय? किशोर अवस्था में अमूर्त चिंतन भी होता है। हमने कल बताया हुआ था कि जिस भी अवस्था के बालक की बात हो रही है, आप उस अवस्था के बालक पर जो भी हम बता रहे हैं उस पे आप ध्यान केंद्रित करके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्टली ये पेपर में नहीं आता कुछ भी, ये नहीं आता है मतलब ये उपनाम वगैरह। हाँ, सी टेट में इनडायरेक्टली आता है। डायरेक्ट वाली चीजें नीचे अभी आएंगे तो हम बताएंगे, डायरेक्ट आता है। आप देखो, संपूर्ण विकास हो जाता है यहाँ पर। कहाँ पर? किशोर अवस्था में बालक का संपूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि 19-20 की एज में लगभग लगभग चीजें फिक्स हो जाती हैं। बालक की कितनी शारीरिक विकास है, क्या मानसिक विकास है, संवेदना, हाँ उसमें बाद में धीरे 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 परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का मतलब है कि चीजें, जैसे वो मानसिक विकास है तो वो सीखता रहता है चीजें। ठीक है, सीखने की चीजों पे यहाँ नहीं बात हुई है। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, यानी कि तर्क वितर्क करना, समस्या, और फिर इसके बाद वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने पे चीजें और अच्छे से स्पष्ट हो जाती हैं। कल्पना का बाहुल्य होता है। ये इस समय वो क्या होता है कि वो सोचता बहुत है, कल्पना करता है। इमेजिनेशन का पावर इस समय बहुत अच्छा होता है बालक के अंदर, और वो चीजें सोचता है कि काश ऐसा होता, ये होता, ऐसा होता, मैं ये करता, वो करता। इस तरीके से वो, उसके दिमाग में ये सब चीजें घूमती हैं। दिवा स्वप्न। ठीक है, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, ये ऐसे ही सीधे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है, तो किशोर अवस्था में होती है। यानी कि वो सपने देखता है, अधिकता होती है, और इससे क्या होता है कि वो अपराध प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। सपनों को पूरा करना, चाहे वो सही रास्ते से हो, गलत रास्ते से हो, तो ये एक ऐसी समय होते है भटकता भी है बालक। ठीक है, ये एक ऐसी समय होती है कि बालक इसमें भटकता भी है। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक, इसीलिए ये सबसे खतरनाक अवस्था है किशोर अवस्था। टीन एज, विशिष्ट, सॉरी, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता होती है इस समय। आदर्श मित्रता भी कह सकते हैं, यानी कि घनिष्ठ मित्र होते हैं इस समय। इस समय जो मित्र बनेंगे वो लाइफ टाइम होते हैं, चल जाते हैं। ठीक है, समवयस्क समूह बनाने, यानी पीयर ग्रुप, या था पीयर ग्रुप किस अवस्था में बनते हैं,
तो पीयर मतलब समवयस्क, अपने ही एज के बराबर। 14-15 साल के बालक हैं तो 14-15 साल के ही ग्रुप के उनके दोस्त होंगे। ठीक है। समलिंगी समूह बनाते हैं, यानी कि लड़के लड़के समूह बनाते हैं, और विषमलिंगी समूह भी बनते हैं इस एज में। और बाल्यावस्था में हमने बताया था केवल समलिंगी समूह बनते हैं। नेतृत्व की भावना होती है, विधायकता यानी कि नेता बनने की क्षमता होती है, लीडरशिप डेवलपमेंट इस समय होता है। समाज सेवा या देशभक्ति की भावना का विकास भी होता है इस समय। ठीक है। तो सारे बच्चे एक ही तरह के नहीं होते कि सभी बच्चे इमेजिनेशन करें या इस तरह का इमेजिनेशन करें कि इस तरह का इमेजिनेशन सारे बच्चों में नहीं होता है। कुछ बच्चे इस तरह का इमेजिनेशन भी करते हैं कि देशभक्ति की भावना उनके अंदर आ जाती है और वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने वाली, मतलब भगत सिंह और विवेकानंद, इन लोगों की वो जीवनी जो बालक पढ़ते हैं इस समय पे, उनके अंदर ऐसी भावना डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो ये जो समय होता है, इस समय में जिस प्रकार का उसे वातावरण मिलता है तो वैसे ही बिहेव करता है वो। ठीक है। ईश्वर व धर्म विश्वास और भी रहता है और अविश्वास भी रहता है। ठीक है। जाति व अंधविश्वास के कारण भी अविश्वास होता है, कई तरीके से होता है, वो विश्वास भी करता है अविश्वास भी करता है। कोई चीज हो गई तो उसे विश्वास हो गया, नहीं हुआ तो अविश्वास हो गया। स्वतंत्र सोच का विकास होता है, इस समय वो अपने हिसाब से ही सोचता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता। मानसिक स्वतंत्रता होती है, विद्रोह की स्थिति होती है, कोई चीज अगर नहीं मान रहा है, ठीक है, कोई रोक टोक कर रहा है, ठीक है, तो उसे विद्रोह भी करने में कोई झिझक नहीं होती है। उसका रीजन होता है कि पीढ़ियों का अंतर होता है। ठीक है। एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की जो अंतर होता है उसमें सोच समझने की, तर्क करने की, सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है। अब वीर पूजा का मतलब होता है कि यहाँ पे वो अपने रोल मॉडल चुनते हैं। ठीक है। कोई भगत सिंह चुनता है, कोई अक्षय कुमार चुनता है, कोई किसी को चुनता है। ठीक है। तो उसी तरह की सोच, जो जैसा मॉडल चुनता है उसी तरह की सोच उसमें विकसित होती है, उसे वही चीज अच्छी लगती है। विचारों और संवेगों में परिपक्वता होती है, पूर्ण परिपक्वता होती है यहाँ पे विचारों पे। ठीक है। अपनों से बिछड़ने का गम होता है। ठीक है। अपनों से बिछड़ने का गम होता है, यानी कि मित्र है या प्रेम संबंध है तो यहाँ पे इस चीज का उसे होता है। संवेगात्मक परिवर्तन भी तीव्र गति से होता है। ठीक है। सामाजिक स्वीकृति की भावना होती है, यानी कि वो सोचता है कि मेरी स्वयं की पहचान बने समाज में। ठीक है। 18-19 साल का बालक। आत्म चेतना होती है, यानी कि खुद को जानने की भी चीजें होती है कि खुद को, खुद के अंदर झांकने की बात होती है। ठीक है। आत्मसम्मान को ज्यादा महत्व देता है, उसे वो सब लगता है कि सब मेरा सम्मान करें। व्यवसाय चुनने की चिंता होती है थोड़ी। 18-19 साल के आसपास बालक के अंदर ये आ जाता है कि कुछ अच्छी चीज, पैसे ऐसे कमाने की, ठीक है, या स्वावलंबी बनने की इच्छा भी आ जाती है। अमूर्त चिंतन, ये सब बता दिया कि अमूर्त चिंतन होती है। दिवा स्वप्न, नेता, ठीक है, और काम प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है इस समय। आदर्शवाद और यथार्थवाद। ठीक है। प्रेम का कहती है कि लेकिन यथार्थ कुछ होता है। ठीक है। प्रेम का कि कहता है, आदर्श बातें करता है, ठीक है, लेकिन यथार्थ ये सच्चाई कुछ और ही होती है। ठीक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। तो ये जो किशोर अवस्था है ना, ये बहुत ही टिपिकल है इस। ठीक है। ये तो हमने बता दिया, ये सिंपल सिंपल हमने आपको बता दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है। ये ठीक है। इसके बाद ये वाले पेज का भी आप ले लीजिए। ठीक है। अब हम परिभाषाओं पे चर्चा करते हैं, और ये बहुत आती हैं इस वाले अवस्था से, तो 100% पेपर में आता ही आता है। किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है। देखो नाम से स्पष्ट, किल होती है किस काल में, तो भैया किशोर अवस्था में किल होती है। तो किलपैट्रिक महोदय कहते हैं कि जीवन का सबसे कठिन काल है। किसी भी तरीके से हमें याद करना है, पेपर तक हमें याद रहे, इसके बाद वो भूल जाए हम उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। स्टैनली हॉल, लगभग हर पेपर में ये मिलती है। स्टैनली हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। तो पेपर में आता कि तनाव तूफान की अवस्था कौन सी है, तो किशोरावस्था है। और किसने कहा, तो स्टैनली हॉल ने कहा है। ठीक है।
तनाव तूफान की अवस्था है, प्रबल दबाव की अवस्था है, स्टैनली हॉल महोदय ने कहा। और बहुत आती है, इसको तो एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि ये पेपर में मिलेगा। आए ना आए वो बात अलग है, लेकिन ये पेपर में आती ही आती है। ठीक है, आप प्राइमरी के देते हैं, जूनियर के देते हैं, मतलब 1 से 5 वाला देते हैं तो उसमें साइकोलॉजी में आता है तो नहीं है, जूनियर भी आ सकता है, सीटेट में भी आ सकता है। तो ये ऐसा है कि जो आता है। ठीक है, स्टैनली हॉल महोदय कहते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक ये सब अकस्मात होते हैं। अकस्मात मतलब तेजी से होते हैं, तो इस वजह से ही ये सब चीजें उत्पन्न होती है। मैंने बताया ना कि इस समय क्या होता है कि हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो तेजी से होते हैं। ठीक है, 13-14 साल का जब बालक होता है तो एकदम से उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, जो कि मेल हार्मोन होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि एकदम से सिक्रीज उसका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना वो बढ़ जाता है। तो बालक में क्या कहते हैं कि एकदम एनर्जी आ जाती है। टेस्टोस्टेरोन का मतलब होता है कि बॉडी में उतनी ही एनर्जी आएगी जितना टेस्टोस्टेरोन होगा। उसके अंदर फुर्ती आती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, सोचने समझने की दाढ़ी मूंछ ये सब कुछ आता है। तो ये सब टेस्टोस्टेरोन का कमाल है। उसी की वजह से ये सब संघर्ष तनाव तूफान ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, त्वरित विकास की अवस्था यानी कि तीव्र गति से विकास होता है, स्टैनली हॉल ही कहते हैं। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था में बहुत अध्ययन किया है और बहुत कुछ कहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक एक बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है। ठीक है, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो थार्नडाइक महोदय ने। ठीक है, हॉलिंगबर्ग, इन दोनों ने मिलकर दिया है क्रमिक विकास का सिद्धांत। शारीरिक मारी यहाँ इसी में दिया है, किशोरावस्था में ही। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टैनली हॉल के एक एक कथन, सबसे ज्यादा प्रबल तनाव तूफान वाली अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई किशोरावस्था है तो वैलेंटाइन जी क्यों रह जाएंगे? तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरों की पहचान होती है। इस समय, किस समय? किशोरावस्था में, यानी कि बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। ठीक है, भाई वैलेंटाइन है तो ऐसी बात ही कहेंगे कि मित्रता अच्छी हो। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति की नाजुक समय होता है। इस समय समय नहीं लगता बालक को इधर से उधर होने में, यानी कि अच्छी प्रवृत्ति का है लेकिन उसे अपराध प्रवृत्ति में जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। ठीक है, तो ये नाजुक समय होता है। क्रो एंड क्रो, किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करते हैं। किशोर जो होते हैं ना वो वर्तमान की शक्ति होते हैं, भविष्य की आशा होते हैं। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ये कहते हैं। ये सारी परिभाषाएं आप लिखेंगे, इनको याद करेंगे, ये पेपर में आती हैं। रॉस एंड रॉस यूपी टेट में आती है एकदम फिक्स। यूपी टेट का यही पैटर्न है, सीधे जो लिखा है उसी को छाप देंगे, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। इसीलिए यूपी टेट सरल है सी टेट के मुकाबले। सी टेट सरल है, एक तरीके से सरल है, लेकिन अलग तरीके से सरल है। अगर आप साइकोलॉजी को समझ गए, बच्चे को समझ गए, बच्चों की अवस्थाओं को समझ गए, क्या चीज कौन शब्द किस चीज तरह से यूज होता समझ गए, तब सी टेट सरल है। ठीक है, रॉस महोदय कहते हैं किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं। किशोर जो होते हैं वो समाज सेवा में आदर्शों का, भाई किशोर जो होता है ना वो हर तरीके से समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। जॉनसन, ठीक है, बेबी जॉनसन नहीं है, ये जॉनसन है। ये किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि जो कुछ भी किशोरावस्था में हो रहा है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी होता है, किशोरावस्था में भी अंतर्मुखी हो जाता है। उसे अपने से मतलब है, दुनियादारी से मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर बाहिर्मुखी होता है लेकिन वो पहले अपनी सोचता है। ठीक है, और दूसरी चीज किस शैशवावस्था में विकास तेजी से होता है, किशोरावस्था में विकास तेजी। तो ये जॉन्स जो महोदय हैं ये कह रहे हैं कि दोनों जो चीजें हैं ये दोनों एक दूसरे का पुनरावृत्ति है, एक प्रकार से कहें तो शैशवावस्था की ही पुनरावृत्ति है। ठीक है, कॉल सैनिक, ठीक है, कॉल सैनिक महोदय कह रहे हैं कि किशोर प्राणों की अपने कार्यों में बाधा समझते हैं। तो कॉल सैनिक महोदय कहते हैं कि जो किशोर हैं, किशोर मतलब 13 to 19 वाले जो बालक हैं वो ये सोचते हैं कि जो 20 से ऊपर के बालक हैं, जेंट्स हैं, ठीक है, या प्रौढ़ हैं यानी कि जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, 20 से 40 तक या 50-60 तक जितने भी उनके छोड़ के बाकी सब उनके कामों में रुकावट डालते हैं।
ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वो सब उनके रुकावट डालते हैं, उनके काम में टांग अड़ाते हैं, सीधी सी बात। कौन? प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब 18 के बाद के सारे लोग, 19 के बाद के, ठीक है। तो पॉल सैनिक महोदय ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये 7 परिभाषाएं हैं जो कि सबसे ज्यादा स्टैनली हॉल और किलपैट्रिक जी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आराम से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और बता दें, जब भी आप स्क्रीनशॉट लें तो YouTube पे क्वालिटी, आप जैसे ही YouTube पे ऐसे दबाएंगे तो यहाँ सेटिंग का, यहाँ पे सेटिंग का एक बटन आएगा, ठीक है। यहाँ पे YouTube का एक सेटिंग का बटन आएगा, उस पे आप दबाएंगे, वहां पे लिखा होगा क्वालिटी, उसको हाई कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते समय तो एकदम क्लियर और साफ दिखेगा, ठीक है। तो ये किशोरावस्था तक हमने पढ़ लिया है। हमने सब, देखो अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने साइकोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, ये सब हमने डिस्कस किया। कौन वैज्ञानिकों ने क्या कहा, क्या चीज हुई, धीरे धीरे करके 20वीं सदी तक साइकोलॉजी का विकास हुआ। इसके बाद बाल मनो हमने साइकोलॉजी की शाखाएं पढ़ी, उसमें से हमें बाल मनोविज्ञान बस पढ़ना है। साइकोलॉजी तो बहुत बड़ी चीज है। बाल मनोविज्ञान में हमने सबसे पहले बालक की जो अवस्थाएं हैं वो जानी, ठीक है। उनमें से हमें 3 अवस्थाएं ही पढ़नी थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उनको हमने एक एक करके डिस्कस किया, ठीक है। एक टॉपिक बीच में आता है अभिवृद्धि और विकास, सीटेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने शैशवावस्था के बारे में पूरा जाना, बाल्यावस्था के बारे में जाना, और आज हमने किशोरावस्था के बारे में भी सब कुछ जान लिया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये चीज पहले हम जान लेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। अब कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा बुद्धि पर, 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर आप मान के चलते हैं कि बुद्धि से 100% पेपर में मिलता है, किसी भी तरीके से घुमा के फिरा के किसी भी तरीके से बुद्धि से संबंधित प्रश्न आएगा 2 नंबर तक, ठीक है। 1 नंबर तो श्योर है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2 नंबर 3 नंबर तक भी जाता है। कई पेपर देखे हैं जिसमें 3 नंबर तक के क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड हैं। और सी टेट में भी आता है, ऐसा नहीं कि यूपी टेट में बस आता, सी टेट में भी आता है इसी से। क्यों? क्योंकि लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछता सी टेट में, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। सी टेट जो भी पूछता है कॉन्सेप्ट पूछता है, थ्योरी नहीं पूछता है, बस इतना अंतर है सी टेट और यूपी टेट में। हम इसको बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि लोगों के दिमाग में या आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए कि सी टेट क्या है और यूपी टेट क्या है। भाई इसी हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कहेंगे सी टेट में यही आएगा, भाई ये आप पढ़ते रहेंगे नहीं आएगा। भाई सीटेट ऐसे नहीं पूछता है, सीटेट एकदम उल्टा पूछता है। उल्टा क्या? भाई बुद्धि, बुद्धि है, बुद्धि उन्होंने बता दिया, आप बुद्धि जानते हैं। अब बुद्धि का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, किस बुद्धि का इस्तेमाल कैसे होता है, ये सब उल्टा सीधा घुमा फिरा के पूछेगा। और यूपी टेट क्या पूछेगा कि भाई 120 तक की आईक्यू वाला वाला क्या है, ये क्या है, वो क्या, ऐसे पूछता है। तो ये अंतर है, कॉन्सेप्ट में अंतर है। कॉन्सेप्ट के अंतर को समझ लिया, सिलेबस सेम है। 1-2 टॉपिक, सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि सीटेट में अलग से आते हैं, यूपी टेट से हटके हैं, ठीक है। वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। एक वाइगोस्की है, ठीक है, एक और कोई है वैज्ञानिक, उनके बारे में पियाजे, जीन पियाजे, ठीक है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो कि सीटेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा सारा सिलेबस यूपी टेट और सीटेट सेम है, ठीक है। और सीटेट में तो 90% का पेडागोजी आता है। कुछ लोग पेडागोजी, पेडालॉजी, अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये सब मनोविज्ञान की भाषा है, तो जैसे शब्द आए वैसे हिंदी में लिख लिया भाई, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमने जो कुछ भी बताया किशोरावस्था के बारे में आपको समझ में आया होगा। और YouTube में आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इससे क्या होता है, कमेंट जब आप करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ भाई हमने जो चीज कही आपको समझ में आई है। हम इसलिए नहीं कहते कि आप हर वीडियो में कमेंट करें, आपको नहीं समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप कम से कम ये बताएं कि बहुत अच्छा लगा सर, कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए, या कोई ऐसी चीज जो आप अलग से टॉपिक में चाहते हैं तो बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।